आपका अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। हमको इसमें त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है, वो भी समकोण त्रिभुज के भीतर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और ये सी। ये आपका राइट एंगल है 90 डिग्री सम। यहाँ का कोण के लिए हम लोग भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये कोण हो गया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, 3 भुजा होंगी, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें भी 3 भुजा। ये 90 डिग्री है। इसके सामने का जो भुजा होगी उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। ये जो कोण है, इस कोण के सामने की भुजा कहलाती है लंब, और ये आपका आधार। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, ये हो गया। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? आधार की इंग्लिश होती है बेस, लंब का परपेंडिकुलर या हाइट भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, और आपका कर्ण हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। अगर हम ये कोण थीटा यहां लिखें सी के पास, तो ये वाली भुजा लंब का काम करेगी और ये वाला आधार का। मतलब लंब और आधार तब आपस में बदल जाते हैं कोण के अनुसार। यहाँ कोण ए के लिए कोण ए को थीटा माने ना, तो इसके लिए ये लंब है, ये आधार है। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, ठीक है, तो उन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए दिया था। पहला सूत्र हमारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति फलन के बारे में। तो त्रिकोणमिति में साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कास थीटा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, इन सब के लिए शार्ट में हम लोग याद रखेंगे लाल बटे कर्ण। यल से हो गया लंब, ए से आधार, यल से लंब, के से कर्ण है, ए से आधार। पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कास का, तीसरा वाला टैन का। लाल बटे कर्ण। अगर हम इसका इंग्लिश लिखेंगे तो पी बी पी एच एच बी। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस। इसको कैसे याद रख सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अगर ये नहीं मजा आया तब पाकिस्तान भिखारी प्रदेश, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे मन कहे वैसे याद रखिए। शार्ट ट्रिक्स हैं, आप याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए, लाल बटे कक्का ये आसान है। इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब और क्या आ जाएगा?
कोसेक थीटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब। फिर आ गया सेक थीटा, सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर हमारा काट थीटा, काट थीटा आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। इसके लिए 60 हम लोग अगर बनाएंगे तो हो जाएगा के ए बटे यल ए, या हम लोग लिख सकते हैं एच एच बी बटे देखिए ये कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, तो ये हो गया। ठीक, देखिए साइन का पूरा नाम होता है SINE, साइन, साइन मतलब होता है ज्या, आधा ज्या, या हिंदी क्या होती है ज्या। कास, कास पूरा होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन मतलब होता है कोज्या। ठीक है, ऐसे ही टैन, टैजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पर्श ज्या। अब इसके अतिरिक्त हमको और भी चीजें पढ़नी है कि स्क्वायर में क्या है। हमारा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या वास्तव में ये होता है कि इसे लिख दिया गया, क्योंकि सर्वसमिका है तो सही होनी चाहिए ना, तो ये सही है। ये क्या है, सही है। कैसे सही है देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन थीटा का क्या होगा, लंब बटे कर्व, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस कास थीटा यानी आधार बटे कर्व। यहां हम स्क्वायर लिखें तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, तो यहां हम स्क्वायर से लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और बटे में क्या होगा कर्व स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कर्व स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, बटे कर्व स्क्वायर। दोनों सेम आया, कट करके कितना होगा 1, तो ये सर्वसमिका है। क्या है सर्वसमिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब आगे इसी सर्वसमिका को अगर हम थोड़ा सा यहां से सिर्फ साइन निकालना चाहे, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस कास। अगर कास निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से आप पक्षांतर करके निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और अगर टैन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, यही हमारा सिलेबस है। ठीक है, अब ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसका हो गया मूल बिंदु, ये हमारा y अक्ष y y डैश, ये आपका
एक्स एक्स डैश, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें हमारे त्रिकोणमिति के जितने भी फलन हैं, साइन कास टैन कोसेक सेक काट, सभी पॉजिटिव होंगे, सब प्लस में होगा। इसमें साइन और कोसेक प्लस में होंगे, इसमें टैन और काट प्लस में होंगे, इसमें कास और सेक प्लस में। क्यों प्लस में होगा और बाकी क्यों माइनस में होगा, ये हम लोग जानते हैं। जैसे यहां हम एक रेखा खींच दिए, तो ये 90 डिग्री का कोण है, यहां हम कोण बना दिए थीटा, ये वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो इसमें तीनों की तीनों भुजाएं हमारी प्लस में आ रही हैं, लंब आधार कर्ण सभी। ये x का इधर प्लस वाला भाग है, y का प्लस वाला भाग है, स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा। प्लस वाले भाग में तो सभी में लंब आधार कर्ण आएगा, तो सबके सब क्या होंगे, प्लस में होंगे। अब अगर हम इसमें ले दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ कोण थीटा बना दिए, तो देखिए ये x का माइनस वाला सिरा है, तो ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो जिसमें लंब और कर्ण आएगा वह प्लस होगा, क्योंकि ये लंब और कर्ण प्लस में है, तो जिसमें लंब कर्ण आएगा वह क्या होगा, प्लस। लेकिन जिसमें आधार आ गया वो सभी किसमें हो जाएंगे, माइनस में। तो लंब और कर्ण साइन और कोसेक में है, बाकी सब में आधार आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसमें अगर हम लोग आ गए यहां, ठीक है, तो इसका ये वाला सिरा भी क्या है, ऋणावेशित है, मतलब ऋण वाला है। ये भी क्या है, ऋण वाला है, मतलब इसका आधार और लंब दोनों ऋण में है, ठीक है। कर्ण सिर्फ क्या है, प्लस में है। तो आधार और लंब जिसमें आएगा तो माइनस दोनों में आएगा तो हट जाएगा, ठीक है। तो आधार और लंब वाले हमको मिलते हैं टैन और काट, तो इसलिए इसमें टैन और काट प्लस में होता है। इसी तरीके से इसमें कास और सेक, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके अतिरिक्त हमको इसके मान भी निकालने हैं। अब तक आपको 16 सूत्र लिखवाएं, अब 17वें में हम आपको मान निकालना बताएंगे। तो 0 से लेकर के 90 तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपका हो गया कोण, ठीक है। ये आपका कोण हो गया। अब सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय फलन हम लोग लिखे थे साइन, तो साइन 0, देखिए साइन का निकालने का नियम आपका है 0 से शुरू करिए अंडर रूट में 0/4, तो 0/4 यानी 0, तो साइन 0 का मान 0 हो गया। अब 0 के बाद क्या आता है, 1/4, इसका हम लोग वर्गमूल लेंगे 1/2, यानी साइन 30 का मान हमारा हो गया 1/2। अगला 1 के बाद आता है 2, तो इसको 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1/√। अगला 3/4 यानी √3/2 हो जाएगा। और अगला आ जाएगा 4/4 यानी 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल भी 1। तो क्या कठिन है ये, नहीं है। तो ये हमारा साइन का मान निकल गया। अब जब साइन का निकल गया तो अब हम निकालेंगे कास का। कास का इस उधर से लिखते हुए चले आइए, मान कास का तैयार हो गया, यानी कितना, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, यानी
काश 0 का मान होता है 1, 30 का मान काश 30 का √3/2, 45 का 1/√2, ये 60 का 1/2, 90 का 0। साइन काश हो गया। अब निकालेंगे टैन। तो टैन कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग जानेंगे। ये तो 17वां, तो हमारा अगला 18वां सूत्र बन जाएगा। हमारा टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। और टैन और काट में संबंध होता है टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा। 20वां संबंध हमारा बन जाएगा काट थीटा बराबर, ये आपका हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। 21वां काट थीटा बराबर कास बटे साइन, ये साइन बटे कास है, इसका उल्टा यानी कि 1/, क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ठीक, ये आपके नए सूत्र आ गए। अब टैन यानी साइन बटे कास, टैन क्या है, साइन बटे कास, साइन बटे कास यानी 0/1 करोगे तो 0, यहाँ आपका 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। यहाँ दोनों सेम सेम कट जाएंगे यानी 1, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, √3। यहाँ 1/0 यानी इनफाइनाइट, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित, आकाश वो 8 नहीं है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। 1/0, 0 से किसी में भाग देते हैं तो भाग परिभाषित नहीं होती है, अनंत कह दिया जाता है। अब काट, टैन का बना लिए तो काट को बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरफ से उल्टा इधर से लिख दो, इनफाइनाइट √3, 1/√3 और 0। अब आप सूत्र के सहायता से भी लगाते हैं, काट थीटा बराबर क्या होता है, कास बटे साइन, 1/0 यानी इनफाइनाइट, इसको करते 2 से 2 कट जाता √3, ऐसे ही ना, या 1/tan से करते तब भी यही आएगा। अब 4 के मान निकल गए, अब क्या आ जाएगा, कोसेक। तो देखिए कोसेक और साइन में संबंध होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, या इसी को हम लोग दूसरे पदों में ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin, 1/sin यानी 1/0 यहाँ करोगे अपरिभाषित अनंत हो जाएगा। इसको 1/1/2 करोगे तो इसका क्या होगा, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, 2/1 माने 2, ये आपका हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और 1/1 करोगे तो 1 रहेगा। अब आपका अगला जो बचा हुआ है वह कौन है, कोसेक के बाद सेक, कॉट का तो लिख चुके, कौन है, सेक। तो सेक को बनाने सोचने की जरूरत नहीं, यही कोसेक का पलट के लिख दो, 2/√3 √2 और इनफाइनाइट। बनाना चाहेंगे तो आप संबंध कहां से बनाएंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1/कास थीटा, या हम लोग लिख सकते हैं कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा। देखिए यहाँ कास है, 1/1 करोगे 1 आएगा, इसको करोगे तो अंश हर अंश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज आप देख रहे होंगे कि 45 डिग्री का जो मान है, साइन और कास का सेम है, टैन और काट का सेम है, कोसेक और सेक का सेम है, इसके अलावा कहीं भी मान आपको सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, साइन और कास का कौन सा मान समान होता है, 45 डिग्री का। टैन और काट का भी कौन सा मान समान होता है, 45। सेक और कोसेक का कौन सा मान समान होता है, 45 डिग्री। उसके अलावा
कहीं पर भी ऐसे किसी कोण का किसी दो त्रिकोणमितीय फलनों का मान समान नहीं होता। ठीक है, बस इतना ही फार्मूले हैं। अगले दिन से आपको एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी।